हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक सरल रेखा जिसकी मूल बिंदु से दूरी 1 इकाई है, बिंदु -1, 2 से होकर जाती है। इस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक सरल रेखा है जिसकी मूल बिंदु से जो दूरी है वो 1 इकाई है, तथा ये जो सरल रेखा है यह बिंदु -1, 2 से भी होकर जाती है। तो हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, प्रवणता m तथा y अंतःखंड C वाली रेखा की समीकरण क्या होती है। ऐसी रेखा जिसकी प्रवणता m हो और y अंतःखंड C हो तो उसकी समीकरण होती है y बराबर में mx प्लस c। तथा देखो हमें यह भी पता होना चाहिए कि बिंदु हमारे पास में कोई बिंदु हो a जिसके निर्देशांक है x1, y1 की सरल रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से दूरी यदि d हो तो यहाँ से d का जो मान है वो क्या आता है। d का मान आता है मापांक ax1 प्लस by1 प्लस c बट्टा में वर्गमूल a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये होता है दूरी का सूत्र। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास में एक सरल रेखा है जिसकी मूल बिंदु से जो दूरी है वो 1 इकाई है। तो यहाँ पर देखो मूल बिंदु के निर्देशांक जो है वो 0,0 होते हैं। ठीक है, अब मान लो ये है सरल रेखा। ठीक है, और ये जो दूरी है ये हमारे पास में 1 इकाई दी हुई है। ठीक है, और इस रेखा का समीकरण मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं y माइनस एम एक्स माइनस सी बराबर में 0। ठीक है, सारे पदों को उस तरफ ले गए। तो अब देखो ये जो दूरी है ये हमें 1 इकाई दी हुई है और वो क्या बता रहा है कि ये जो रेखा है ये -1,2 से भी गुजरती है। तो ये बिंदु -1,2 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये जो दूरी का सूत्र है ये लगाते हैं हम। दूरी दी हुई है हमारे पास, तो 1 बराबर में क्या आएगा, 1 बराबर में ax1 प्लस by1 प्लस सी बट्टा में वर्गमूल a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो इस समीकरण में रख देते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। तो 0 माइनस में m गुणा में 0 माइनस में c, इसका तो मापांक, बट्टा में वर्गमूल क्या आ जाएगा, y का जो गुणांक है वो 1 है तो 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, प्लस में माइनस m का वर्ग करेंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि देखो वर्गमूल 1 प्लस एम स्क्वायर का जो मान है वो यहाँ से c के बराबर आएगा। यानी 1 प्लस में एम स्क्वायर का जो मान है वो c स्क्वायर के बराबर आ गया। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं हम। ठीक है, साथ ही साथ हमें क्या बताया गया है कि इस रेखा को जो है ये बिंदु भी संतुष्ट करेगा क्योंकि ये बिंदु इस रेखा के ऊपर है -1,2। तो देखो बिंदु -1,2 रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है क्योंकि ये रेखा के ऊपर ही तो है बिंदु। तो देखो रेखा के समीकरण से संतुष्ट करवाते हैं। तो क्या है, देखो रेखा का समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो 2 बराबर में m गुणा x का मान -1 प्लस में c, यानी कि देखो m का मान क्या आ जाएगा, c-2। ठीक है, तो अगर हम देखो यहाँ से मान उठाकर रखें m का समीकरण 1 में, तो देखो समीकरण 1 से क्या बन जाएगा, हमारे पास में m का मान रख देते हैं। तो 1 प्लस में m का मान है c-2 का वर्ग बराबर में c का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस में c स्क्वायर प्लस में 4 माइनस का 4c बराबर में c स्क्वायर। तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कट जाएगा और 1 प्लस में 4 क्या हो जाएगा, 5। तो 5 बराबर में आ जाएगा 4c। तो c का मान कितना आ गया, c का मान आ गया 5/4। ठीक है, तो अब c का मान आ गया तो m का मान क्या आ जाएगा, देखो m बराबर में आ जाएगा c-2 यानी कि 5/4 -2, यानी कि 5 माइनस 8/4 यानी कि -3/4। ये m का मान आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं,
अभिष्ट रेखा का समीकरण, अभिष्ट रेखा का समीकरण क्या आ गया, y बराबर में m का मान कितना आ गया, -3/4। तो -3/4 x प्लस में c का मान क्या आ गया, 5/4। तो 5/4, तो यहाँ पर लैसा लेते हैं 4 का, तो 4 उस तरफ जाएगा, तो 4y प्लस में 3x माइनस 5 बराबर में 0। ये आ गया हमारे पास में अभिष्ट रेखा का समीकरण भी। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 4y प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।